अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपका किचन विद अम्मी में। जी, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये फ्रोज़न लच्छा पराठा रेसिपी, जो आप रेसिपी में देखिएगा कि कितना आसानी तरीके से हमने आपको ये बनाना सिखाया है। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मिनिमम आपका 1 घंटा लगेगा और आप सारे पेड़े और ऐसे फ्लैट उसको रोलिंग करके आप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं और जस्ट निकालें और 2 मिनट में आप इसको फ्राई करें। इंस्टेंट 2 मिनट पराठा भी आप इसको बोल सकते हैं। तो रेसिपी में बने रहिएगा। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी नाज़रीन, फ्रोज़न पराठों के लिए देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 किलो मैदा। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून चीनी। अब ये चीनी डालने की वजह ये है, जो क्रिस्पी आ रहा होता है उसके ऊपर लेयर्स, वो हमारी चीनी से ही बनती है। और 1 टेबल स्पून इसमें हम नमक शामिल करेंगे। आप अपने हिसाब से कम तेज़ कर सकते हैं। साथ में इसमें हम शामिल करेंगे ले लिया मैंने 1 अंडा। ठीक है, 1 अंडा इसमें हम शामिल करेंगे। अब इसमें हम शाशी करेंगे। ये देखिए, ये जो छोटा पैकेट होता है ना, तकरीबन 2 टेबल स्पून इसके अंदर हमने शामिल कर दिया खुश्क दूध। अब इसमें हम शामिल करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमने सामान डाला है उसको ही हम आटे में अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इतने महंगे बाज़ार के पराठे लेकर आते हैं और उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं। आप घर के अंदर ये बनाएं सहरी में, और इसके अलावा बच्चों के लिए भी सुबह के लिए बना सकते हैं, लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने इसको अच्छे से आपस में मिक्स कर लिया। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे, एकदम से पानी नहीं मिलाएंगे। सबसे पहले हमने सारा काम करना है। मैं आपको हर दफ़ा बताती हूँ कि हमने सबसे पहले आटे को कंबाइन करना होता है। गूंदना तो बात की बात है, उसको नीट करना बात की बात है। सबसे पहले आपने ऐसे मुट्ठी भर भर के जो है ना, आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और आटे को कंबाइन करते जाना है। इतने क्रिस्पी ज़बरदस्त आपके पराठे बनेंगे कि इसके अंदर हमने दूध, चीनी, अंडा वगैरह सब चीज़ें इसमें हमने शामिल किए हैं। ऐसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको आराम से कंबाइन करते रहेंगे। अच्छा, ये देखिए आटा हमारा हो चुका है। इसको अब अच्छे से हम क्लीन के अंदर ऐसे पूरा रैप कर देंगे। क्योंकि खुश्क मौसम है तो आप कोशिश कीजिए या तो कपड़ा या किसी भी चीज़ से आप आटे को लाजमी कवर करके रखिए। इसको अब हम आधा घंटे के लिए रेस्ट करवाएंगे। अच्छा, ये देखिए हमारा जो हमने पराठों का आटा गूंद के रखा था, ये देखिए हमारा ये हो चुका है। आधा घंटा हो चुका है। देखिए कितना नरम हो चुका है। अब आपने इसको दोबारा इसको टाइटली जो है ना ऐसे नीट करना है। और थोड़ा बड़ा बर्तन ही लीजिएगा जिसमें आटे को आपको सही से नीट करने का स्पेस मिल जाए। जी नाज़रीन, ये देखिए हमारा अच्छे से हो चुका है। आपने तकरीबन ये देखें इतना बड़ा बड़ा एक एक पेड़ा लेना है। इसको अच्छे से आपने, जिस तरह से हम नॉर्मली घर में बनाते हैं पराठे का पेड़ा, उतना हम इसका पेड़ा ले लेंगे और उसको ऐसे राउंड एंड राउंड बनाकर आप इन पेड़ों को भी आधा घंटा रेस्ट करवाएंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए हमने इसको यहाँ पर ले लिया है। अब इसको हमने बेलना है। ठीक है, तेल लगाकर इसके ऊपर आपने इसको बेलना है। ये हमने पेड़ा ले लिया, इसको अब हमने बेलना है। कोई ऐसी सरफेस यूज़ कीजिएगा जहाँ पर ये चिपके नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश्की का इस्तेमाल नहीं करना। जो हमारा पिंक वाला मैट था उस पर ये बहुत ज़्यादा चिपक रहा था, तो फिर हमने अपनी सरफेस चेंज कर ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें खुश्की का इस्तेमाल नहीं करना। ये देखिए अभी नॉर्मली रफ एंड टफ बेलना है। अभी आपने कोई ऐसे प्रॉपर शेप अभी ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। ये देखिए हमारा आटा पेड़ा पराठा बेल चुका है। अब आपने इसके ऊपर ऑयल की ब्रशिंग करनी है। ये देखिए अच्छे से हम इस पर ऑयल की ब्रशिंग कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर ऐसे आटा स्प्रिंकल करना है आपने ना। ठीक है, और फिर हाथों की मदद से ऐसे उसको सारा जस्ट कर देंगे। फिर आपने एक साइड इधर से
एक साइड इधर से, ठीक है, ऐसे करना है, एक साइड इधर से, एक साइड इधर से, ठीक है, ऐसे करना। फिर इसके ऊपर आपने दोबारा से ऑयल की ब्रशिंग करनी है, ठीक है, और फिर वही प्रोसीजर हम दोबारा रिपीट करेंगे। और फिर दोबारा से इसके ऊपर जो है ना हम आटा डालेंगे और ऐसे हाथों से मदद से उसको प्रेस करेंगे और फिर इसको एक और फोल्ड कर देंगे। ये देखें, ये हमारा ये रेडी हो गया। अभी इसको हम सेंटर से कट कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के लच्छेदार आपके प्रॉपर लच्छे जो है ना, लच्छेदार पराठा बनेगा। और फिर इसको भी हम इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। ये देखिए कितनी सारी लेयर्स बन गई। अब आपने यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे हम इसको रोल कर देंगे और ये हमारा लच्छेदार पेड़ा बिल्कुल रेडी है। अब इसको हमने 10 से 15 मिनट रेस्ट करवाएंगे। इसी तरीके से हम सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। जी ये देखिए, ये हमने पेड़ा ले लिया है। अब इसको हम बेल लेंगे। जो हमारी लेयर्स हैं वो अच्छे से हमारी फिक्स हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा खुश्की का इस्तेमाल नहीं करना। ये हमारा पेड़ा पराठा बिल्कुल बन चुका है। आपको लेयर्स दिख रही होंगी। अब इसको मैं आपको बताती हूँ। के लिए आपने इनको एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना। लास्ट में आपने बीच में एक ये देखिए क्लिंग पेपर लिया है हमने ऐसे, और फिर इसके ऊपर दूसरा, फिर ऐसे इसके ऊपर एक और क्लिंक लगाकर इस तरीके से हम सारी लेयर बना के इसको हम आराम से 15 से 20 दिन के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। देखिए तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके ऊपर हमने रख दिया हमारा फ्रोज़न पराठा। सबसे पहले इसको हम खुश्क सेकेंगे खूब अच्छे से। आपको दिख रहा होगा, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लेयर्स बनी है। देखिए ठीक है, जब इस तरीके से इसमें से हल्का हल्का सा जब कलर आने लगे, ये देखिए बोथ साइड से कलर आ जाएगा और दोनों तरफ से माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त लग रही है वो लेयर्स। तो अब आपने इसके ऊपर घी लगाना है। आप ये ट्राई करें। आप बाजार से फ्रोजन पराठे लाना भूल जाएंगे। कितने ज़बरदस्त घर पे लच्छेदार पराठे आपके यूं ही तैयार हो जाएंगे। सिर्फ आपकी एक दफ़ा की मेहनत है कि जब आपने इसको बना के रखना है, उसके बाद जस्ट फ्रीज़र से निकालें और इसको फ्राई कर लेंगे। देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है। इसको अच्छे से ऐसे दबाएं। ये देखिए आपको दिख रहे हैं लच्छे, कितने ज़बरदस्त लच्छे हैं इसमें। ये देखिए बिल्कुल बाजार की तरह घर में ही आपके लच्छे वाले पराठे तैयार हुए हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लेयर्स है। ये यहाँ पर ये सारी लेयर्स हमारी 2 मिनट लगे लिटरली, और हमारा ज़बरदस्त लच्छेदार पराठा बिल्कुल तैयार है। चलें इस तरह हम फ्राई कर लेंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए लच्छा पराठा हमारा बिल्कुल रेडी है। मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें कितनी इसके अंदर ये देखिए लेयर्स हैं। ये इतनी ज़्यादा इसमें ये देखिए ये लेयर्स बनी है। ये आप इसको खोलें, इतनी ज़्यादा इसमें लेयर्स बनी है। यहाँ से भी ये देखें ये परतें बनी हैं इसके अंदर। तो आप ये आराम से इसको फ्रीज़र में आप फ्रीज़ कर सकते हैं। ये देखें कितनी ज़्यादा इसमें लेयर्स बनी है। तो इसको आप ट्राई कीजिए। हमारी रेसिपी को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। रमज़ान में जितना ज़्यादा हो सके इबादत के लिए वक्त निकालिए। चीज़ों को पहले से अगर आप बना के रख देंगे, अरेंज करके रख देंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जस्ट उठें और 2 मिनट लगेंगे लिटरली, आपका पराठा बिल्कुल लच्छेदार पराठा बनके रेडी है। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।